मॉर्निंग सर, मैं हूँ पीयूष शर्मा, इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड से। और आज हम यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट के फार्म में हैं भुज में। और एक हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एग्रोनॉमिस्ट है, डॉक्टर मिश्रा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते शर्मा जी। थोड़ा मिश्रा जी, आप अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़ सर। अवश्य। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है। मैं आनंद कृषि यूनिवर्सिटी गुजरात में प्रोफेसर था प्लांट पैथोलॉजी का। उसके बाद 3 साल जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में डीन रहा। उसके बाद 13 साल जैन इरिगेशन सिस्टम में चीफ कंसल्टेंट था, एग्रोनॉमिस्ट। और अभी 2 साल से कच्छ में फार्म कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, जिसमें ड्रैगन फ्रूट है, अनार है, आम है और भी अन्य फसलों पर भी काम होता है कच्छ में। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे जो स्पेशली आए हैं, मिश्रा जी जो थोड़ा बेनिफिट्स वायरस के बारे में बताइए, और इसमें जो डिजीज़ लगते हैं उसको कैसे रोकथाम करना है, थोड़ा बहुत उसका उपाय बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो 1 से 1.5 साल का टाइम होता है जिसके अंदर एक क्रॉप नहीं आता या हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद फ्रूटिंग ले ली, तो उसके बाद ये जो बीच में जगह खाली रह जाती है 10 फीट के अंतर पे, तो इसमें क्या इंटरक्रॉप किया जा सकता है, थोड़ा वो बताइए जी। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये ट्रेली सिस्टम से किया है और इसमें ये वायर लगाए हुए हैं जो सिंथेटिक वायर है, पॉलीमर सिंथेटिक पॉलीमर वायर है। ये गर्म नहीं होता है। अगर वो जो दूसरे जीआई सीट या जो वायर लगाते हैं उसे जहाँ भी टच होगा वो गर्म होके वहाँ जलेगा और वहाँ पर फिर फंगस और कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसमें कोई ये समस्या नहीं आती है। दूसरी है कि जो पुराने खंभे में गोल चक्री लगाते हैं तो उसमें सारा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर निकलता है। और उसमें अगर 1 एकड़ में लगभग 400 खंभे लगाते हैं तो 1600 पौधे लग सकते हैं, लेकिन बीच की जगह खाली रहती है। इसमें डबल रो जिग-जैग में और संख्या बढ़ सकती है, इसलिए पौधों की संख्या लगभग 3600 से 4000 प्रति एकड़ हो जाती है। इस तरह से उत्पादन ज़्यादा होता है और वो जो गर्म होने से तार या सीमेंट वाला वो जो गोल रिंग स्ट्रक्चर है वो समस्या नहीं होती है। और ये सब अलग अलग फैल करके इस तार के ऊपर, ये इतना अच्छा है, लोड ले लेता है 25-30 किलो का भी एक पौधे का भी अगर फल लगता है तो ये एक समस्या इससे दूर हो जाती है और ये बहुत आसान है पद्धति। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप 13 फीट या 10 फीट का जो गैप रखते हैं बीच में, तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो घास ही उगेगी। फिर आप घास को मारने के लिए दुनिया भर के हर्बिसाइड डालना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसमें 1 फुट इधर और इधर छोड़ के बीच में 8 फुट में आप कोई भी छोटे कद की फसल फूल निकल जाने के बाद, वैसे जब आप नया लगाएंगे तो फूल मई के बाद ही आएगा, तो मई तक में आप कुछ में खरीफ में, बरसात के सीजन में मूंग, उड़द, लोबिया या ये ग्वार ले सकते हैं। ठंडी के मौसम में, रबी के में कोई भी छोटे कद वाली सब्जी वाली फसलें ज़्यादा जिसमें आपको इनकम हो सकती है, जैसे लहसुन है, प्याज है, ये सब भी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये फ़ायदा आप, और इसे तो इसलिए ये खेत खाली नहीं रहेगा, ये 1 साल बाद ही फूल आता है और फूल आने के बाद फिर आपको मई में ये दिवाली तक सब निकल जाएगा। तो नवंबर से मई तक सब फ्री रहता है। तो अंदर ये दूसरी फसल लेके तो जो आपका खर्चा आपने तार में और खम्भे में लगाया है, पौधे पर लगाया है, वो खर्चा आपको उसमें से निकल आएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ये जो फल लेने के बाद थोड़ी कटिंग करके, यहाँ कटिंग वहाँ से करनी चाहिए जहाँ ये जॉइंट दिखता हो, बीच से नहीं। और वो आप प्लास्टिक की थैलियों में ये लगा सकते हैं और वो पौधा आप खुद भी बेच सकते हैं, या अब नया पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और 4000 एकड़ में लगता है 4000 पौधा, तो आप 8-10 हज़ार तो इसी में से कटिंग से अपना खुद पौधा बना के अपना भी 1 एकड़ बढ़ाइए और दूसरों को भी बेच के उसमें पैसा कमा सकते हैं। इसलिए ये जो फसल है ड्रैगन फ्रूट, और गुजरात में अब इसको कमलम कहा गया है, ये जो है आपको बहुत ही अच्छी आवक देता है और बहुत ही नफ़ाकारक है। इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी और दवा और खाद अनार या अन्य की तरह ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सिंपल चीज़ें हैं, दवा खाद वगैरह, तो वो भी हम आपको सूचना देंगे। और मेरा फ़ोन नंबर है, संपर्क करना हो तो 63559787
01। और मैं भुज कच्छ में ही रहता हूँ और यहाँ विजिट भी कर सकता हूँ अगर कच्छ के किसान चाहते हैं, अगल बगल के ज़िलों के, दूसरे प्रांत के भी चाहते हैं तो फ़ोन से भी हमारी कंसल्टेंसी हो सकती है। मिनिमम 3000 से 5000 चार्ज है सालाना। आप जितने सवाल कर सकते हैं फ़ोन से, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मिनिमम 3000 और मैक्सिमम 5000, इसी लिमिट में है। मैं ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करता। धन्यवाद। मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स है कि एक साल में क्या मेडिसिन यूज़ करें, ऑर्गेनिक करना है, तो उसके लिए मिश्रा जी ने आपको कंसल्टेंसी के जो चार्जेस बताए हैं, आप प्लीज़ इनसे संपर्क कीजिए। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर बताई है और मैं स्क्रीन पे भी ये नंबर डाल दूंगा मिश्रा जी का, जिससे आप इनसे संपर्क करें और आपकी प्लांटेशंस के बारे में मैक्सिमम गेन अपने ले सकते हैं। मिश्रा जी एक चीज़ मेरे को और पूछनी थी जी। जैसे कि ये प्रॉब्लम जो है GI वायर का, जिससे फंगस या डिजीज आ सकते हैं, तो ये खाली एप्लीकेबल ड्रैगन फ्रूट्स के लिए हैं कि बाकी सब क्रॉप्स के लिए भी, जैसे ग्रेप्स हो गया? वो GI वायर किसी भी चीज़ में लगाएंगे तो गर्मियों में वो उतना गर्मी होती है 45 डिग्री, तो वो और 48-50 डिग्री तापमान हो जाता है उस तार और गर्म होता है। तो उसके संपर्क में, तार के संपर्क में जो भी डालियाँ या पत्तियाँ आएंगी वो जलने लगेंगी। मेरा खुद का अनुभव है कि मैं टेरेस गार्डन में लगाया था और लौकी और तुरिया वो सब जल जाती थी। टमाटर के लिए भी, टमाटर के लिए भी, तो वो उतना गर्मी, वो कोमल, ये पौधों की बात डालियाँ बड़ी कोमल होती हैं। और ये तो फिर भी ड्रैगन फ्रूट सहन कर सकता है। जो वेल वाली फसलें या टमाटर है, लौकी है, तुरिया है, परवल है, वो तो और भी कोमल होती हैं। तो उसमें ज़्यादा उसमें जलने का खतरा रहता है और उससे फिर डिजीज भी और उससे फिर जहाँ इंजरी हुई, जहाँ भी इंजरी हुई वहाँ से फिर कोई फंगस या बैक्टीरिया की एंट्री हो सकती है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और कुछ भी जानकारी होगी तो इनका नंबर मैं स्क्रीन पे रखा हूँ। आपको कंसल्टेशन जो भी करनी हो, ड्रैगन फ्रूट के लिए नहीं, खाली कोई और प्लांटेशन के लिए, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद।